Hi everybody. Today we are going to learn about how to translate from Hindi into English पार्ट 2। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें भाग 2। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी शब्द के लास्ट में ना आता हो तो वह वर्ब होता है, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मीन्स कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद को हम एक्सेप्शन कहते हैं। हालांकि कुछ शब्दों में ना आता है लेकिन वह वर्ब नहीं होता है, इसे हम अपवाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट, जिसे हम हिंदी में दुर्घटना बोलते हैं, इस शब्द के लास्ट में ना आया है लेकिन यह वर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड को हम सोना बोलते हैं, इस वर्ड के लास्ट में भी ना आया लेकिन यह वर्ब नहीं होगा। इन द सेम वे, स्वेट मीन्स पसीना, ट्वाइस मीन्स खिलौना, इन वर्डों में भी लास्ट में ना आया लेकिन यह क्या नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा। इसी प्रकार से कुछ और शब्द हैं जो वर्ब नहीं होते हैं। अब आप इन सेंटेंसों को देखिए। हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा। पुअर, पुअर मीन्स गरीब। लेबोरियस मीन्स मेहनती। गो मीन्स जाना। कम मीन्स आना। जाना और आना इसके शब्द के लास्ट में ना आया है, इसलिए यह वर्ब होगा। और हंग्री, पुअर और लेबोरियस ये जो है वर्ब नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में ना नहीं आया है। सबसे पहले आप हिंदी में पढ़ें, यदि ना आता है तो वह वर्ब होगा और यदि ना नहीं आया तो वह वर्ब नहीं होगा। जैसे गो मीन्स जाना, गो का हिंदी हमने जाना पढ़ा। कम, कम मीन्स आना, इसका हिंदी हमने आना पढ़ा, तो ये वर्ब के लास्ट में ना आया इसलिए वर्ब हुआ। वैसी हंग्री, हंग्री का हिंदी होता है भूखा, इस पे ना नहीं आया। पुअर, पुअर मीन्स गरीब, इसके लास्ट में ना नहीं आया। लेबोरियस मीन्स मेहनती, तो इसका हिंदी मेहनती हुआ, ना नहीं आया। तो ये क्या है, ये जो है आपका भूखा, गरीब, मेहनती, ये जो है आपका वर्ब नहीं होगा। यदि आप मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का मैंने ट्रिक बताया था। यदि किसी वाक्य में वर्ब नहीं है तो उसे हम एरो से ट्रांसलेट करेंगे, एरो बना करके हम जो है उसे ट्रांसलेट करेंगे। और यदि सेंटेंस में किसी प्रकार का वर्ब नहीं आता है तो उसे हम नंबरिंग से ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रतिदिन बाजार में दूध बेच रहा हूं। अब यहां पर देखिए, बेचना, बेचना को क्या बोलते हैं, सेलिंग। तो सेलिंग जो है आपका हिंदी वर्ड होता है बेचना, तो शब्द के लास्ट में ना आ रहा है, मतलब इस पे वर्ब आया है, तो हम इसे एरो से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस का पहला वर्ड है, वहां पर एरो लगाइए। लास्ट पे देखिए हूं है, बेचना के साथ में रहा है, बेच रहा, तो ये रहा जो है सामने वाले के साथ प्लस हो जाता है, तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे और रहा के लिए आईएनजी लगाते हैं। दूध को बोलते हैं मिल्क, तथा में को कहते हैं इन। बाजार को बोला जाता है मार्केट। प्रतिदिन मीन्स एवरीडे, तो मैं का हो जाएगा आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है एम आता है, तो हूं का आ गया एम। और बेच रहा, तो बेचना को बोलते हैं सेलिंग, और रहा के लिए हम आईएनजी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा सेलिंग। दूध का हो जाएगा मिल्क, तथा में को कहते हैं इन, और बाजार को बोलते हैं द मार्केट।
और प्रतिदिन को बोलते हैं डेली या एवरीडे। एवरीडे भी लिख सकते हो या डेली भी लिख सकते हैं। तो ये ट्रांसलेट हो गया, आई एम सेलिंग मिल्क इन द मार्केट एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह रोज गांव में अंग्रेजी सिखा रहा है। सिखाना का बोलते हैं टीच। तो रहा के साथ, टीच के साथ में आईएनजी लग जाएगा, रहा का आईएनजी हो जाता है, तो यह हो जाएगा टीचिंग। तो सिखा और रहा के बीच में हम प्लस लगा देते हैं। इन द सेम वे, यहां पर मेल पर्सन की बात हो रही है, मेल पर्सन की बात हो रही है, तो वह के लिए हम क्या लिखते हैं, ही। यदि यहां फीमेल की बात होती तो यहां पर हम क्या लिखते, शी। अब पीछे से एरो लगाते आइए। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और अकेला हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है। तो यहां पर है का इज हो जाएगा, और सिखाना को बोलते हैं लर्न, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। सिखाना को बोलते हैं टीच, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो यह हो जाएगा टीचिंग। और अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, तथा मे का होता है इन, और गांव को बोला जाता है द विलेज, तथा रोज को बोलते हैं डेली। तो यह सेंटेंस हो जाएगा, वह का हो जाएगा ही, और है का हो गया इज, और सिखाना को बोलते हैं टीचिंग, और अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, और मे को बोला जाता है इन, गांव को बोला जाता है द विलेज, और रोज को बोला जाता है डेली। ये ट्रांसलेट हुआ, ही इज टीचिंग इंग्लिश इन द विलेज डेली। ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, मैं रोज अंग्रेजी बोला। इस सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। वर्ब का जब सेकेंड फॉर्म लगता है तो वह अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, यह मैंने बताया है। मैंने को बोला जाता है आई। बोला मीन्स गुजर चुका, पास्ट हो गया है। आप रूल के हिसाब से एरो लगाइए, उसके बाद फिर इसको ट्रांसलेट कीजिए। मैंने को बोलते हैं आई, और बोला उसके लिए आ जाएगा स्पोक, अंग्रेजी का होता है इंग्लिश, और रोज को बोला जाता है डेली। आई स्पोक इंग्लिश डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं वहां गया। इस प्रकार से आपका एरो लग जाएगा। मैं को बोलते हैं आई, और गया मतलब पास्ट हो गया है, उसका हो जाएगा वेंट, और वहां को बोलते हैं देयर। आई वेंट देयर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, और यह अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब वह सेंटेंस नहीं लेता है। मुझे रोज घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलना चाहिए। मुझे का हो गया आई, रोज मीन्स डेली, घर मीन्स होम या हाउस, और पर को बोला जाता है एट या ऑन। स्माइल मीन्स मुस्कुराना, और कर का हो जाएगा टू, अंग्रेजी का होगा इंग्लिश, और बोलना को बोलते हैं स्पीक, और चाहिए को बोला जाता है शुड। अब रूल से हम इस पे एरो लगाते हैं। सेंटेंस के पहले वर्ड का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उसके बाद लास्ट से अंग्रेजी लिखते आएंगे, और एरो भी हम लास्ट से अब लगाते चलेंगे। इस प्रकार से आप एरो लगा लीजिए, और सेंटेंस का पहला वर्ड है उसका अंग्रेजी फर्स्ट लिखिए, फिर पीछे से एक एक करके इंग्लिश लिखते आइए। तो यह इस प्रकार से हो जाएगा, मुझे का हो गया आई, चाहिए का हो गया शुड, बोलना का हो गया स्पीक, और इंग्लिश का अंग्रेजी का हो गया इंग्लिश, और कर का होता है टू, और मुस्कुराना को बोलते हैं स्माइल, और पर को बोलते हैं एट, और होम या हाउस लिख सकते हैं आप घर के लिए, और रोज को बोलते हैं डेली। यह आपका ट्रांसलेट हो गया।
आई शुड स्पीक इंग्लिश टू स्माइल एट होम डेली। मैं रोज यहां क्रिकेट खेल सकता हूं। मैं का हो जाएगा आई, और सकता हूं को बोलते हैं कैन। खेलना को बोलते हैं प्ले, या खेल को बोलते हैं प्ले, और क्रिकेट को क्रिकेट ही बोला जाता है, और यहां को बोला जाता है हियर, और रोज को आप डेली बोलिए या एवरीडे बोलिए। ये हो जाएगा आई कैन प्ले क्रिकेट हियर डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कभी कभी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। यू का हो जाएगा तुम, या तुम का हो जाएगा यू, और सकते हो का हो जाता है कैन। पढ़ाना को बोला जाता है टीच। अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश, और मे का हो जाता है इन, और स्कूल को बोला जाता है द स्कूल। कभी कभी को समटाइम्स बोला जाता है। तो यह हो जाएगा यू कैन टीच इंग्लिश इन द स्कूल समटाइम्स। यहां टाइम में एस आएगा, टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पैसा बचा रहा था जबकि वह पैसा खर्च कर रही थी। मैं का होता है आई। यह पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं। मैं पैसा बचा रहा था, ये एक सेंटेंस हो गया। वह पैसे खर्च कर रही थी, और जबकि जो है इन दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, कनेक्टर्स है। तो हम सबसे पहले मैं पैसे बचा रहा था उसको ट्रांसलेट करेंगे, और बचाना को बोलते हैं सेव, और रहा जो है इसके साथ में प्लस हो जाएगा। रहा के लिए हम आईएनजी लगाते हैं, और पैसा को बोला जाता है मनी। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ क्या करेंगे, यह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए जो है हम मैं का आई लिखते हैं, और आई के साथ पास्ट में वाज लगता है। आई के साथ प्रेजेंट में एम लगता है, और पास्ट में आई के साथ वाज लगता है। आई वाज, सेव मीन्स बचाना होता है, रहा के लिए आईएनजी लगा देते हैं, तो ये बचा रहा हो जाएगा आई वाज सेविंग, और पैसा का हो जाएगा मनी। और ये कनेक्टर्स है, जबकि उसके लिए हम जो है वाइल लिखते हैं, इसके लिए हम वाइल लिखते हैं। अब इस सेंटेंस को वैसे ट्रांसलेट करेंगे, वह पैसा खर्च कर रही थी, ये भी पास्ट है। यहां पर फीमेल की बात हो रही है, इसलिए यहां पर आ जाएगा शी, और थी के लिए आ जाएगा वाज, शी वाज। खर्च करना को बोलते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंड के साथ में रही के लिए आपका आ जाएगा आईएनजी, और पैसा का हो जाएगा मनी। आई वॉज सेविंग मनी वाइल शी वॉज एक्सपेंडिंग मनी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं उसकी मदद कर रहा था जबकि वह मुझे धोखा दे रही थी। मैं का हो जाएगा आई। यहां भी दो सेंटेंस हैं। मैं उसकी मदद कर रहा था, वह मुझे धोखा दे रही थी, और जबकि जो है इन दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है, कनेक्टर्स है ये। तो यहां भी मैं उसकी मदद कर रहा था का ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद वह मुझे धोखा दे रही थी उसको ट्रांसलेट करेंगे, और जबकि का वाइल करके दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देंगे। था का आ जाएगा वास, और मदद करना को बोलते हैं हेल्प, और रहा है तो इसमें आईएनजी लग जाएगा। रहा जो है मदद पे प्लस हो जाएगा, मदद कर में। मदद करने की बात किसी फीमेल के लिए हो रही है, इसलिए उसकी की जगह आ जाएगा हर। आई वॉज हेल्पिंग हर, जबकि के लिए वाइल लगाइए। वह मीन्स सी आएगा क्योंकि ये फीमेल का है। शी, थी का आ जाएगा वास, और धोखा देना को बोलते हैं चीट, और रहा है उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, और मुझे को बोला जाता है मी। शी वॉज चीटिंग मी, आई वॉज हेल्पिंग हर,
while she was cheating me. नेक्स्ट, मैं एक ईमानदार अध्यापक था जबकि वह एक धोखेबाज था। अब ये नंबरिंग से ट्रांसलेट करने वाला सेंटेंस आया। यहां पर कोई भी वर्ब नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसों में हम नंबर से ट्रांसलेट करते हैं, नंबर देते हैं इसको। मैं जो है हो जाएगा फर्स्ट नंबर, और था जो है वो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, और एक ईमानदार अध्यापक ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। एक बार मैं रिपीट कर दूं, मैं हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, था हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, और मैं एक ईमानदार अध्यापक ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर का पहले लिखेंगे, सेकंड नंबर का इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद एक ईमानदार अध्यापक, उसका ट्रांसलेट हम लिखेंगे। था का हो जाएगा वास, एक ईमानदार का हो जाएगा एन ऑनेस्ट, और अध्यापक का हो जाएगा टीचर। आई वॉज एन ऑनेस्ट टीचर। वाइल का हो जाएगा, जब का हो जाएगा वाइल। यहां पर मेल की बात हो रही है इसलिए यहां पर आ जाएगा ही, और था के लिए आ जाएगा वास, और एक धोखेबाज के लिए आ जाएगा ए चीटर। जिस सेंटेंस में कोई भी वर्ब ना हो तो नंबरिंग से हम ये करते हैं करके। तो ये जो है आपका मैं हो गया फर्स्ट नंबर, था हो गया आपका सेकंड नंबर, और एक ईमानदार अध्यापक ये हो गया आपका थर्ड नंबर। वैसा ही यहां पर वह जो है आपका फर्स्ट नंबर हो गया, था आपका सेकंड नंबर हुआ, और एक धोखेबाज जो है ये आपका थर्ड नंबर हुआ। तो इस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं। आई वॉज एन ऑनेस्ट टीचर वाइल ही वॉज ए चीटर। आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।